अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हमने एसिड और बेसिस के लिए आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे टू साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। उन्होंने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन की। ये कॉन्सेप्ट आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था उसके बारे में पढ़ते हैं। Arrhenius concept of acid and bases is very simple and easily understandable, but it has its own limitation. यहाँ पे Arrhenius की कुछ लिमिटेशन बताई गई है। लिमिटेशन का मतलब है कि कुछ बातों तक वो महदूद था। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट and ammonia do not contain any hydroxyl group which will get ionized by water, but all these compound behave as a basis and yield hydroxyl ion in water. बात क्या की गई कि कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, लेकिन जब वो आयनाइज होते हैं, जब वो वाटर में आयनाइज होते हैं तो वो बिहेव करते हैं बेसिस की तरह पे और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जबकि आर्हीनियस ने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो बेसिस है। तो उसकी यहाँ पे ये लिमिटेशन आ गई कि उसने ऐसे कंपाउंड के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी थी। ये तीन कंपाउंड जैसे बताए गए, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, है ये बेसिस ही, लेकिन ये इनके पास कोई हाइड्रोक्सिलाइन ग्रुप नहीं है, लेकिन ये बेसिस के तौर पे बिहेव करते हैं। Arrhenius definition also required the water must be present as a solvent in order to form a compound which behave as an acid or basis. अब Arrhenius की definition के अकॉर्डिंग जो दूसरी उसकी लिमिटेशन थी वो क्या थी कि water must be present. उसने एसिड और बेस की डेफिनेशन के कहा था कि वहां पे उनका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो, मतलब वहां पे वाटर की प्रेजेंस मस्ट थी। It was realized that a broader definition for acid and bases was needed to cover all the aspects of this concept. तो अब इस concept के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की कोई ऐसी भी डेफिनेशन होनी चाहिए जिसमें ये लिमिटेशंस ना आए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पहली लिमिटेशन आपने इसका बताना है। ये जो आपके एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में कुछ बेसिस जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी। और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या थी कि आर्हीनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस हैं। अच्छा, टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिड। अब उन लिमिटेशन को खत्म करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एसिड और बेस की एक अलग से डेफिनेशन दी। अब इनके अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन देखें। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर दे। डोनेट का मतलब होता है दे देना, तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर दे उनको एसिड बोलते हैं। दिस डेफिनेशन रिक्वायर्ड दैट टू बिहेव एज एन एसिड अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास प्रोटॉन हो और उस प्रोटॉन को डोनेट कर दें, किसी दूसरे सब्सटेंस को दे दें, उनको एसिड कहते हैं। The condition of presence of water during this donation was however eliminated. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि वाटर का होना मस्ट नहीं है। All Arrhenius acids are thus bronsted Lowry acid as well, for example ACl. अब आर्हीनियस ने भी तो एसिड्स के बारे में यही कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड ऐसे कंपाउंड है जो अपने एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन दे दें। तो इसलिए कहा गया कि जितने भी आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक एसिड थे वो लोरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी वो एसिड ही हैं। It dissociate in water to give proton and chloride ion. It also donate proton to water forming hydrozonium ion. तो लोरी और ब्रॉन्स्टेड का जो कंसेप्ट था एसिड का, वही कंसेप्ट आर्हीनियस का भी था। अब यहाँ पे बेस की डेफिनेशन में जो ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट था वो डिफरेंट हो गया आर्हीनियस से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्साइल, cyanide, Cn-, ammonia and chlorine are the bases because they have ability to accept a proton. क्या कहा गया कि उसने बेस की डेफिनेशन क्या दी कि all those compound which have ability to accept a proton, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एबिलिटी है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो उसको उन्होंने कहा कि वो बेस है। Note that except hydroxyl ion, all other species are not Arrhenius base. अब यहाँ पे देखें, ये जो साइनाइड आयन था, अमोनिया है, क्लोराइड आयन, इनके बारे में आर्हीनियस ने कोई अपना कॉन्सेप्ट या कोई डेफिनेशन नहीं दी थी। तो ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस एज वेल। तो आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक जो बेसिस थी वो ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बेसिस ही है, लेकिन
ब्रॉन्स्टेड लोरी में एक आर्हीनियस के निस्बत ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ऐसे कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस किया गया जिसको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किया गया था। ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी के मुताबिक जो एसिड और बेस की डेफिनेशन थी वो आर्हीनियस से थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए ब्रॉन्स्टेड और लोरी के मुताबिक एसिड और बेस आर्हीनियस एसिड और बेस नहीं है। Ammonium ion NH4+ is not arrhenius acid and ammonia is not arrhenius base। तो अमोनियम आइन और अमोनिया का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एक्सप्लेन किया था, जबकि आर्हीनियस ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने जो डेफिनेशन दी थी उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी एन एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू इट्स एक्सेप्टर। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक एसिड बेस रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर। अब इस प्रोटॉन डोनर को उसने बोला एसिड, टू इट्स एक्सेप्टर, और जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसको उसने बोला बेस। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। तो अब इसके लिए वाटर का होना लाजमी नहीं है, ये गैसियस फेज में भी हो सकता है और वाटर की प्रेजेंस में भी या किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विड वाटर। HCl और वाटर के दरमियान रिएक्शन देखें। अब यहाँ पे ये देखें, HCl ये अपना प्रोटॉन दे देगा, ये प्रोटॉन डोनर हो गया और ये प्रोटॉन वाटर को दे रहा है। जब वाटर ने एक प्रोटॉन ले लिया तो वो हाइड्रोजोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है इसलिए इसको बोला एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए इसको बोला बेस। और किस में ये कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। In this reaction, HCl gas act as an acid because it donates its proton to water which act as a base। तो यहाँ पे ये वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और HCl एसिड के तौर पे। एक और एग्जांपल दी गई है, सिमिलरली व्हेन अमोनिया गैस डिसॉल्व इन वाटर, अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया एंड अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखें अमोनिया और वाटर का रिएक्शन। यहाँ पे अमोनिया NH3 और वाटर, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर अपना प्रोटॉन अमोनिया को दे देगा। अब क्योंकि वाटर ने अपना एक हाइड्रोजन आयन यहाँ प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन डोनर को हम बोलेंगे एसिड, और अमोनिया ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए ये बेस हो जाएगा। तो रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा? बाकी क्योंकि ये वाटर ने अपना एक प्रोटॉन दे दिया तो पीछे क्या रह गया? हाइड्रोक्सिल आयन और यहाँ पे अमोनियम आयन NH4 बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन को कहा गया है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्यों कहा गया है? क्योंकि अब इसके पास एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन ले ले, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए इसको नाम दिया गया कंजुगेट बेस। इसी तरह अमोनियम आयन को देखें, अमोनियम आयन के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एबिलिटी है कि अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड भी बनते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक तरफ तो ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि जिसमें वाटर अपना प्रोटॉन दे रहा है अमोनिया को, इसलिए वाटर एसिड है और अमोनिया यहाँ पे बेस है और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, जब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन इस अमोनियम आयन से एक प्रोटॉन लेगा। यहाँ पे अमोनियम आयन के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, वो इसको दे देगा। क्योंकि ये दे रहा है, ये डोनर है, इसलिए इसको हमने बोला कंजुगेट एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको बोला कंजुगेट बेस। अमोनिया इज अ बेस व्हाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखें वाटर ने एसिड के तौर पे रिएक्ट किया है, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में देखें यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा था। Water has the ability to act both as an acid or base depending upon the other compound with which it react। तो वाटर के पास एबिलिटी है कि वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी, और ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड कौन सा है। जैसे यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, और अगर यही वो अमोनिया के साथ कर रहा है तो वाटर एक्ट एज अ एसिड। तो ऐसा कंपाउंड जो बोथ एसिड और बेस के तौर पे रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। Water is therefore called as an amphoteric compound, which means a compound that can behave both as an acid and a base। ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस के तौर पे बिहेव करे उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स।
In the reverse reaction, hydroxyl ion is a base because it accepts a proton donated by the acid NH4+. In order to differentiate, hydroxyl ion is called the conjugate base, and while the ammonium is the conjugate acid. Some other example of Bronsted-Lowry acid and bases. अब यहाँ पे देखें HCN, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है इसलिए एसिड, और वाटर यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे ये वाटर बेस है. इसी तरह ये इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस. और एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की HI, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनर है एसिड और वाटर यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस. और यहाँ पे हाइड्रोजोनियम आयन कंजुगेट एसिड और आयोडाइड आयन कंजुगेट बेस होगा. जी स्टूडेंट, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है. एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, या एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं. एम्फोटेरिक कंपाउंड आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, इसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है. जी आगे एक्सरसाइज दी गई है. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन. आप कुछ ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की वो एग्जांपल दें जो आर्हेनियस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते. तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं. अमोनिया, यहाँ फिर नाइट्राइट आयन NO2-1, यहाँ फिर बाइकार्बोनेट आयन भी इसकी एग्जांपल में आ जाएगा. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.